हेलो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों जो कि आज आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं कि जिन किसान भाइयों का भी रजिस्ट्रेशन मिल चुका है परंतु उनको अभी कोई पेमेंट नहीं आया है, तो रीज़न क्या है? वो सारी बातें आज आपसे करने वाले हैं क्योंकि ये जो सवाल है ये हमारे लाखों किसान भाइयों का है क्योंकि उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर आज नहीं 1 हफ्ता पहले नहीं 10 दिन नहीं 15 दिन हो गए हैं लगभग उनको मिला हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर पर अभी तक उनको कोई पेमेंट नहीं मिला हुआ क्योंकि उनको उम्मीद थी कि 27 जुलाई को जब प्रधानमंत्री जी देंगे 14वीं किस्त तो उनको भी मिलने वाली, पर दोस्त अभी तक उनको कोई पेमेंट नहीं मिला हुआ। तो अगर आपका भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए भी बनता है और अब बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए फटाफट इस वीडियो को देखना है पूरा कंप्लीट। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोनों मिलती हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कहीं न कहीं आप अपना जो है स्टेटस की भी जानकारी करने की कोशिश करते हो। जब आप अपना स्टेटस की जानकारी करने की कोशिश करते हैं या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूँढने की कोशिश करते हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी होती है जो कि आधार के थ्रू होता है और आप अपना आधार नंबर डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन भी पता करते हैं। जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा पा रहे हैं और आपको बताते चलें जिन किसान भाइयों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और उनके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको अपने स्टेटस में देखनी चाहिए। जैसे कि उनका अभी तक फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो कि जैसे जब आप अपने फॉर्म को ऐसे चेक करते हैं तो आपके पास कभी ये सारी कंप्लेंट आती हैं, कभी कुछ और कंप्लेंट्स आती हैं, परंतु कहीं न कहीं आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल चुका होता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पे हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने वाले हैं जो कि हमारे पास में है अभी और जिनका ये हम अपना अभी रजिस्ट्रेशन नंबर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका अभी रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिल करके ये कंप्लेंट्स आ रही हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बैक में जाते हैं, इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मुझे इन्होंने पर्सनली मुझे शेयर किया था मेरे व्हाट्सएप पे और वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास में है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से मैं कोशिश कर रहा हूँ सर्च करने की कि मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ। फिलहाल जो हमारा सवाल है वो आपने बिल्कुल समझ लिया है और अगर नहीं समझा तो मैं आपको फिर से दोबारा से बता दे रहा हूँ। मैं आज ये बात करने वाला हूँ जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है परंतु उनको अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। तो क्यों नहीं पेमेंट मिला है उसकी खोज यहाँ पे कर रहे हैं और उसकी खोज के साथ-साथ में आपको सवालों के जवाब भी देंगे क्योंकि ये पैसा क्यों नहीं आया ये हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो जब भी हम अपना यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर हम आधार से सर्च करते हैं तो हमें दिखाता है कि योर रजिस्ट्रेशन नॉट कंप्लीटेड, प्लीज़ डन योर केवाईसी के बारे में बोलता है। और अगर जब हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हमें हमारे मोबाइल पे मैसेज के थ्रू मिला होता है, तो हमारे पास कुछ ऐसा एसएमएस आता है। अब बात आती है ऐसा क्यों है? ऐसा क्या वजह है जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तो आपको अभी वो भी दिखाएँगे और वो सारी चीज़ें बताएँगे। पर उसके उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को अभी फटाफट लाइक कर देना दोस्तों और अगर चैनल पे अभी भी आप नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी कड़ी में हमारे पास एक और दर्शक हैं जो कि हम बता दें संतोष दुबे जी हैं और ये अपना स्टेटस हमारे साथ साझा किए हुए हैं और इनकी अगर बात करें तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको दिखा दें 27 अप्रैल 2023 का है। मतलब ये कई महीने पहले का है परंतु अभी तक इनको कोई पेमेंट नहीं मिला हुआ, जबकि आपको दिखाते चलें यहाँ पे जो इनका फर्स्ट पेमेंट है अभी देख लीजिए इनका जो फर्स्ट पेमेंट है वो अभी नहीं आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एफटीओ नो दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पे आपको बता दें कि इनका लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार अकाउंट सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ फिट है, फाइनल है, पर इनको पेमेंट नहीं मिला हुआ दोस्तों। तो ये पहली बात तो ये आपको बताते चलें, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको फिर से हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए इनका जो रजिस्ट्रेशन है 27/4/2023 का है, मतलब 27 अप्रैल 2023 का है, पर इनकी जो ई-केवाईसी डन हुई है वो इनकी मई में हुई है, मतलब 1 महीने बाद हुई है। फिर भी इतना तो समय मिल जाता है कि अभी जब जुलाई में पेमेंट आया है तो मई से लेकर के जून, जुलाई अभी 2 महीना मिल गया था इनको, तभी इनको पेमेंट नहीं आया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से नहीं आया? तो इनका जो यहाँ पे सबसे बड़ी वजह है वो ये है एफटीओ का ना होना। एफटीओ नो है क्योंकि अभी तक इनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताते चलें हमारे एक और दर्शक हैं जो कि रघुनाथ जी हैं और इन्होंने अपना हमें एक अपना स्टेटस शेयर किया था, साझा किया था, जो कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इनको मिला हुआ है 16 जून 2023 को दोस्तों। जी हाँ, 16 जून इसी जून को पेमेंट मिला हुआ है, सॉरी इनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ, जबकि ये जो पेमेंट आया था वो आपको बताते चले कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने रिलीज़ करी थी एक पेमेंट पर। अभी तक इनको कोई पेमेंट नहीं मिला हुआ, जबकि इनका भी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो इनका भी सारी चीज़ें ओके हैं, लैंड सीडिंग, आधार, ई-केवाईसी और सारी चीज़ें सब कुछ ओके हैं, फिर भी इनको पेमेंट नहीं मिला हुआ है। तो क्यों नहीं मिला हुआ है? अगर हम थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो इनको भी फर्स्ट पेमेंट की ही बात यहाँ पे हो रही है, अभी तक इनको कोई पेमेंट नहीं मिला हुआ है। इनका जबकि एफटीओ येस है और पेमेंट जो मोड है वो प्रोसेस्ड है।
जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा आप देख रहे होंगे कि कुछ न कुछ नया चेंज आया हुआ है इनके स्टेटस में और इनको अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला हुआ। तो जैसा कि हमने पहले ही शुरू में बोला था कि पेमेंट की बात करेंगे और आज के जो टॉपिक है वो आपको तो पता ही है। फिर से हम आपको याद दिला दें कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिन लोगों ने अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया है तो क्यों? और आएगा भी तो कब तक आएगा? क्या इसी महीने में मिलेगा? क्या अभी इसी इसी किस्त के साथ में मिलेगा? मतलब ये है कि जो सवाल है वो आपके बहुत सारे हैं और उसी सवालों के जवाब हम यहाँ पे खोज के लाए हुए हैं। तो दोस्तों हम आपसे एक ही गुज़ारिश करते हैं, बार-बार यही बोलते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा, तो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि आपको लगेगा मैं बार-बार ऐसा बोल के आपको इरिटेट कर रहा हूँ। नहीं, इरिटेट नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि आप हमारे फैमिली के सदस्य बन जाएँ और अगर आपने हमारी फैमिली की सदस्यता को ले लिया है मतलब आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब हो गए हैं, तो इस वीडियो को अगले दूसरे किसान भाई को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी इसी यहीं पे हम खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिसका जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब तो अब बाकी हैं, अभी मिलने वाले हैं आपको। तो आगे और आपको 1-2 दिखाते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं और आपको बताएँगे भी, कंप्लीट बताएँगे। दोस्तों एक और हमारे कुंवर पाल जी हैं जिन्होंने अपना हमारे साथ डाटा शेयर किया था और इनका जो डाटा है वो 26/6/2023 का है मतलब 26 जून 2023 का है और इनको भी अगर देखें तो इनको भी कोई पेमेंट नहीं मिला हो इनका भी फर्स्ट पेमेंट ही है क्योंकि अभी इन्होंने अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाया था और इनका अप्रूवल भी हो गया था परंतु इनका भी स्टेटस अगर देखें एलिजिबिलिटी का तो वो सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं। तो अब बात आती है आपके सवाल के जवाब की। जी हाँ दोस्तों अगर हम बात करें अभी तक का जो एफटीओ नो है वो क्यों आ रहा है पहली बात तो ये है या जब तक एफटीओ नो रहेगा तब तक पेमेंट तो नहीं आने वाला, ये बात तो सही है। और जिन लोगों का अभी पेमेंट प्रोसेस हो चुका है उनको तो कंप्लीटली पैसा आने वाला है। आपको बताते चलें ये जो प्रोसेस नो हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपको बताते चलें सत्यापन की जो कड़ी है, सत्यापन के जो काम हैं, वो अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं क्योंकि व्यस्तता के चलते विभाग इतना ज़्यादा डिप्रेसिव है क्योंकि लाखों किसानों के डाटा एक साथ अभी उनको वेरीफ़ाई करने पड़े हैं और किसी को कोई त्रुटि ना हो, किसी को कोई गलती गलती से कोई पेमेंट ना मिल जाए या कोई अपात्रता के साथ में पात्रता का भाग ना ले ले या कोई गलत किसान इसमें इस श्रेणी में ना आ जाए इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है जिसके चलते आप सभी को पेमेंट नहीं मिल पाया और विलंब हो रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें पेमेंट मिलने की कब तक मिलेगा पेमेंट बॉस जब तक आपका एफटीओ नो यस में नहीं बदल जाता है और आपका जो पेमेंट स्टेटस यहाँ पर कुछ नया चेंज नहीं हो जाता मतलब कुछ भी वेटिंग लिख के आ जाए या फिर पेमेंट प्रोसेस लिख के आ जाए या फिर आरएफटी जब तक लिख के नहीं आता तब तक कोई पेमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, जिन लोगों का अभी यहाँ पर पेमेंट प्रोसीज्ड लिख के आ गया है तो उनके लिए तो खैर द्वार खुले जाते हैं और उनको पेमेंट तो कन्फर्म है मिलेगा ही मिलेगा और अगर अभी तक नहीं मिला है तो हफ्ते 10 दिन में ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये आपको बताते चलें, ये पेमेंट अभी 4 और 5 अगस्त को भी लगे हुए हैं। जो हमारे जानकार लोग हैं उन्होंने बताया होगा कि 4 और 5 तारीख को भी पेमेंट लगा हुआ है और उनको पेमेंट मिले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पर हाँ, उनको 2-2 हज़ार रुपए की किस्त मिली हुई है, ज़्यादा पेमेंट नहीं मिले हुए हैं एक साथ में। तो अगर बात करें बहुत सारे पेमेंट की तो बहुत सारा पेमेंट नहीं आया हुआ है, पर हाँ 2,000 रुपए की धनराशि उनको ज़रूर मिली हुई। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका सवाल था वो कहीं न कहीं खत्म हो जाता है और आपके सवाल के जवाब भी मिल जाते हैं, परंतु जिनका एफटीओ नो है, उनका अभी सवाल खत्म नहीं होता है मतलब उनका तो सवाल बना हुआ है। एफटीओ नो वालों का पेमेंट अगर एफटीओ यस हो जाता है तो इसी महीने में पेमेंट मिल जाएगा और अगर इस महीने में आपको पेमेंट नहीं मिला तो फिर आपको तभी मिलेगा जब 15वीं किस्त सबको मिलेगी तो आपकी फर्स्ट वाली मिलने वाली है दोस्तों और हो सकता है वहाँ पर आपको एक साथ में कई सारी किस्तों की पेमेंट एक साथ में मिल जाए। तो जो आपका सिलसिला है पीएम किसान को लेकर के वेटिंग का वो कहीं न कहीं अभी हो सकता है बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त होंगी तभी आपको पेमेंट मिलेगा और जब तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक तो पेमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये आपके सवाल का जवाब हमने देने का पूरा प्रयास किया होगा और ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ढूँढ-ढूँढ के लाने का पूरा प्रयास करता हूँ और ऐसे ही क्रीम चीज़ें पाने के लिए मतलब क्रीम वाले सवाल और जवाब पाने के लिए जो छाँट-छाँट के ढूँढ-ढूँढ के मैं लाता हूँ, कहीं न कहीं से खोज-खोज के लाता हूँ। अगर वो आपको बराबर चाहिए और कहीं न कहीं ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री वाला चैनल है, बिल्कुल फ्री में जॉइन करना है, फ्री में अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को जो दबा लेना है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती जो आपको समझ में नहीं आए। तो वीडियो कैसा लगा? इसके बारे में ज़रा हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। नीचे एक छोटा-सा प्यारा-सा खूबसूरत-सा क्यूट सा बाबू वाला एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, हमें इंतज़ार रहता है आपके मैसेज का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।